केंद्र सरकार के द्वारा लैंड रजिस्ट्रेशन बिल को लेकर के यहाँ पर नए फॉर्मेशन डेवलप किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से यदि आपके पास कोई संपत्ति है या जमीन है या प्रॉपर्टी है या आप नया यहाँ पर खरीद रहे हैं और उसको लेकर के यदि आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं या फिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपकी खरीदी हुई जमीन भी एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा इस बिल में कई जरूरी प्रावधान किए गए हैं और कई नए परिवर्तन भी लाए गए हैं। परिवर्तन इसलिए भी किया गया क्योंकि जो हमारा पुराना कानून था वो ब्रिटिश कानून था जो 1908 में लाया गया था और 1908 से वो कानून लगातार चल रहा था, जिसके बाद लगातार धोखाधड़ी, एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से जमीनें खरीदी और बेची जा रही थी, कब्जा किया जा रहा था और कई तरीके की समस्याएं यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही थी। सरकार के द्वारा ये लैंड रजिस्ट्रेशन बिल के माध्यम से इन सारी कमियों को दूर करके लोगों को फायदा पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। आखिर बिल क्या है, किस तरीके के बदलाव लाए गए हैं, इससे आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में आइए डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए ये जो पूरा बिल है न्यू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिल या जमीन लैंड रजिस्ट्रेशन बिल के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। 1 जुलाई 2025 से, ठीक है, 1 जुलाई 2025 से लागू किए रजिस्ट्री नियम जो है आम आदमी के लिए यहां पर बहुत ज्यादा अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो बदलाव लाए गए हैं वो मूलतः देखा जाए तो फर्जीवाड़ा रोकने के लिए, धोखाधड़ी की समस्याएं, बहुत ज्यादा जो ऑफिस के चक्कर लगाना एक ही काम को लेकर के और जमीन और रजिस्ट्रेशन को लेकर के, प्रॉपर्टी खरीद को लेकर के जो लगातार एक दुविधा बनी रहती थी, जानकारी का जो अभाव रहता था उसे दूर करने का और कानूनों में बदलाव के तौर पर साथ ही साथ उसको डिजिटाइजेशन करने के तौर पर इसे लागू किया जा रहा है। थोड़ा सा तुलना करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जो पुराना कानून था वो किस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे थे। तो जो पुराना कानून यहां पर देखा जाए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिल था और जो नया यहां पर बिल आया उसमें अंतर क्या है। पुराना जो नियम यहां पर कहता है रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 का है, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजों के समय का कानून था, जिसे यहां पर देखा जाए तो बदला गया है। इस कानून के कारण दिक्कतें क्या थी? देखिए, लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ता था कागजी कार्रवाई को लेकर के, पुराने डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया नहीं है, उससे समस्या सबसे ज्यादा होती है। डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो बार बार आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं ऑफिस के हर एक वेरिफिकेशन को लेकर के या हर तरीके का डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए। एक और समस्या होती है कि इस बीच क्या होता है, दलाल और बिचौलिए जो होते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त अगर आपको करनी है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो डायरेक्ट आप यहां पर प्रॉपर्टी मालिक से नहीं मिलते हैं, जमीन के मालिक से नहीं मिलते हैं, बीच में एक व्यक्ति आता है जो कि यहां पर आपका समझौता कराता है या खरीद फरोख्त कराने की प्रक्रिया को संपन्न करता है, जिसे आप दलाल या बिचौलिए कहते हैं। ये कई बार यहां पर गड़बड़ करते हैं, फर्जी कागजात के माध्यम से कई बार जमीनों को यहां पर बेच भी देते हैं और इससे समस्या क्रिएट होती थी। इसके अलावा रजिस्ट्री पूरी होने में भी कई दिन लग जाया करते थे, उसको भी आसान करने का काम होगा। अब अलग अलग विभागों के जो चक्कर लगाने की समस्या है उसको दूर किया जाएगा और धोखाधड़ी और नकली रजिस्ट्री जो एक सबसे बड़ी समस्या आज के समय पिछले कुछ सालों से लगातार बहुत ज्यादा केसेस में देखने को मिले हैं, उससे आपको निजात मिलेगी। तो आखिर क्या कहता है नई प्रक्रिया, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आपकी नए नए जो नियम लागू किए हैं वो क्या है, और अगर आप गलती करेंगे तो आपके रजिस्ट्री जो होती है वो कैंसिल भी हो सकती है। कैसे, उसको समझिएगा। सबसे पहले जो पूरी प्रक्रिया है उसको कर रही है सरकार डिजिटल, यानी कि रजिस्ट्री अब क्या है पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी ताकि कोई प्रकार का यहां पे जो फर्जीवाड़ा है उसको रोका जाएगा। घर बैठे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, दस्तावेज अपलोड आपको ऑनलाइन ही कर देना है और फीस भुगतान वेरिफिकेशन जो होगा वो सारी चीजें आपको ऑनलाइन संभव हो जाएंगी। यानी कि ऑफिस का चक्कर लगाना, डॉक्यूमेंट्स का फर्जी होना, वो सारी जो प्रक्रियाएं हैं या ऑफिस के चक्कर लगाना, घंटों लाइन में लगे रहना, उन सारी चीजों से आपको छुटकारा देने का एक पहला प्रयास। दूसरा, आधार कार्ड लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि जो खरीदार और विक्रेता दोनों का आधार अब लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर किसी एक व्यक्ति का लगेगा, जो बेच रहा है उसका भी आधार लगेगा, जो खरीद रहा है उसका भी आधार यहां पर लग जाएगा। तो जानकारी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की यहां पर रजिस्ट्री के साथ साथ वहां पर अपलोड हो जाएगी। पहचान की चोरी और फर्जीवाड़ा जो होगा इससे आपको रोका जाएगा। तीसरा जो सुधार यहां पर किया जा रहा है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फिंगरप्रिंट होती हैं, आपकी जो आइरिस का स्कैन होता है वो यहां पे दोनों पक्षों के यहां पे लगेंगे और साथ ही साथ असली जो मालिक है और खरीदार की जो पहचान है उसको यहां पर सुनिश्चित किया गया, यानी कि वेरीफाई किया जाएगा कि जमीन आप ही की है, जो खरीदार रहा है वो सही में खरीद रहा है या कोई यहां पे बीच का आदमी तो नहीं या फर्जीवाड़ा तो नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल दस्तावेज अपलोड होंगे, यानी कि सारे के सारे आपके जो दस्तावेज हैं वो डिजिटली यहां पर अपलोड रहेंगे। फिजिकल पेपर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और सुरक्षित आपको क्लाउड सिस्टम पर रहेगा कि कोई भी यहां पर आपको जानकारी है वो सीधे आपको वेरिफिकेशन कराना है तो आपको क्लाउड सिस्टम के माध्यम से डिजिटल यहां पर आपको अपलोड
जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो समस्या है, ये जो जानकारी है डिजिटल होने की प्रक्रिया, बायोमेट्रिक सिस्टम, आधार का लगना और डिजिटल दस्तावेज का अपलोड, इससे जो होता है काफी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। इसके अलावा एक और स्थिति, नगद लेन देन पर रोक लगा दी गई है, यानी कि पेमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन करना है और डिजिटल माध्यम से करना है, जिससे ब्लैक मनी जो होती है, हम लगातार देखते आए हैं कि सबसे ज्यादा जो है रियल एस्टेट में जो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी लगती है, और इसको रोकने का भी प्रयास जो है इस बिल के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा जो पुराने रजिस्ट्री केस हैं उनको अपडेट करना है, यानी कि पहले से जो दर्ज रजिस्ट्री है उनके लिए क्या नियम लाया गया है। ये तो नए के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, क्या पुराने पर भी लागू होने जा रहा है। तो देखिए, पहले से दर्ज जो रजिस्ट्री है उसको डिजिटल सिस्टम में अपडेट करना होगा। अगर आपकी रजिस्ट्री हो भी चुकी है तो उसको भी आप सभी को डिजिटलाइज करना होगा, और पुराने विवादों से क्या होगा, इसमें स्पष्टता आएगी कि कोई यहां पर समस्या तो नहीं है। इसके अलावा आपकी रजिस्ट्री कैंसिल कब होगी, जब आप गलत दस्तावेज लगा देंगे, यानी कि अधूरी या फिर फर्जी जानकारी मिलने पर आपकी जो रजिस्ट्री हो चुकी है किसी व्यक्ति के नाम, उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी रजिस्ट्री यहां पे कैंसिल हो सकती है यदि उसमें कोई फर्जी डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से लिया गया है, या फिर यहां पर बिचौलिया अन्य तरीके कोई भी गड़बड़ी वहां पर पाई जाती है। इसके अलावा साझा संपत्ति का बंटवारा यहां पर आसान हो जाएगा, यानी जब सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर वेरिफिकेशन हो चुके होंगे, डिजिटल होंगे और सारी यहां पे खरीद फरोख्त की प्रक्रिया होगी, तो जो एक परिवार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जमीन के बंटवारे को लेकर के समस्या होती है, उसको भी यहां पे डिजिटल होने के कारण आसान बनाया जा सकेगा। तो एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स को यहां पे डिजिटाइज करना और बिचौलियों और धोखाधड़ी की समस्या को रोकने को लेकर के ये सारे प्रावधान लाए गए। अब रजिस्ट्री के लिए नए नियम जो हैं, इससे फायदा क्या है। देखिए, इस बिल को खासतौर पर ऐसे लोगों को फायदा होने जा रहा है जो कामकाजी लोग हैं, जिनको पास टाइम नहीं है, जो ऑफिस है या फिर छुट्टियां जल्दी जिनको नहीं मिलती हैं। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बार बार चक्कर लगाने की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं, बीमार हैं या फिर उनको आने जाने में तकलीफ होती है, तो सीनियर सिटीजन जो चलने फिरने में दिक्कत है, उनको डिजिटल होने के कारण सारी चीजें वो घर बैठे कर सकते हैं। एनआरआई जो कि बाहर रहते हैं, उनको अगर कोई अपनी कोई प्रॉपर्टी या भारत में है जो बेचनी है, खरीदनी है या कुछ भी ऐसा करना है, तो एनआरआई लोगों को जो है भारत में आकर के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, वहीं आपको ऑनलाइन सारी चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा सामान्य जो व्यक्ति हैं, परिवार हैं, जो एक तेज और आसान जो वर्तमान समय की हम देखें कि जरूरतें हैं, क्योंकि हर एक चीज जो है मोबाइल के माध्यम से हम कर सकने में सक्षम है। तो कोई भी काम अगर ऐसा है जिसके लिए हमें ऑफिस इत्यादि के चक्कर लगाने हैं, छुट्टी लेनी है, घंटों लाइन लगाना है, या कई बार यहां पर उसके लिए जाना पड़े, तो वो हमारे लिए क्या है, चुनौती है। उसको हम एक अलग ही दृष्टिकोण से नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है वर्तमान समय की पीढ़ी के लिए यहां पर बहुत उपयोगी है। इसके अलावा देखा जाए, रजिस्ट्री के लागू हो जाने के साथ ही यहां पर विधेयक लागू होने नागरिक जो है अपनी संपत्ति जो है, दस्तावेज जो है ऑनलाइन जमा कर सकेंगे, सत्यापित करा सकेंगे, उसका रखरखाव कर सकेंगे, डाउनलोड उसे भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो पंजीकरण जो विधेयक है 2025, आपको पीडीएफ जो है, जो अगर देखनी है और क्या क्या यहाँ पे जानकारी है, वो आप सरकारी पोर्टल से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्कैन दस्तावेज जमा करने हैं, वो आपको सत्यापन के लिए आधार कार्ड और अन्य पहचान प्रमाण पत्रों की यहां पे जरूरत होगी। एक चीज और यहां पे समझनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगने वाले हैं। फीस का भुगतान ऑनलाइन है, स्वीकार कर ले उपभोक्ता और इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र यहां पर आपको दिया जाएगा, यानी कि कोई भी चीज लेने को लेकर या उपयोगकर्ता ने पंजीकरण किया हुआ है तो उसको क्या होगा, एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ ये चीज आपने खरीदी है या बेची, ऐसा कुछ यहां पर है, या कोई भी चीज जानकारी यहां पर अपलोड हुई है, अपडेट हुई है, तो इसको लेकर के। अब यहां पे बता दें कि आपको कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं कि जो रजिस्ट्री के लिए इस नियम में, यानी कि जो नए रजिस्ट्रेशन बिल यहां पे लेकर आया गया है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि आपको लगानी है, या जरूरी दस्तावेज इसमें क्या होने वाले हैं। तो पहली चीज तो आधार कार्ड है, जो कि खरीदार और विक्रेता दोनों का लगेगा। इसके अलावा पैन कार्ड लगेगा, जो टैक्स की पहचान करने के लिए यहां पर लगेगा। खसरा संख्या और खतौनी संख्या लगेगी, जो कि पर्टिकुलर भूमि के विवरण को लेकर के होती है। जमीन का आधिकारिक नक्शा वहां पे अपलोड कराया जाएगा, यानी कि सही सीमा यहां पे तय की गई है, जो वर्तमान समय जो खरीदी बेची जा रही है क्या वो सही नक्शे में आती है, ऐसा तो नहीं जरूरत से ज्यादा बेची जा रही है या कम बेची जा रही है, या गलत नक्शा दिखाकर बेची जा रही है। सेल एग्रीमेंट जो होगा वो जमा करना होगा, खरीद फरोख्त का प्रमाण। टैक्स रसीदें आपको जमा करनी होंगी, जो स्वामित्व का कानूनी सबूत होगा कि आपने वहां पर वो जमीन आपकी है, उस पर आपने टैक्स पेमेंट कर रखी है। और बायोमेट्रिक पहचान भी यहां पर आपको सुनिश्चित करनी होगी, जिसमें फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, रजिस्ट्री खरीद फरोख्त के दौरान आपको सबमिट करना होगा। तो डिजिटल रजिस्ट्री से फायदा यह है कि पहली बार खरीदने वाले को, सबसे वर्तमान समय में देखा जाए तो चीजें आसान हो गई। पहले वाले को यहां पर देखा जाए जो चीजें हो चुकी हैं उसको सिर्फ
कुछ करना नहीं है, सिर्फ वर्तमान समय में आपको उसको डिजिटलाइज कर देना है। लेकिन जो नई यहां पे खरीद फरोख्त की प्रक्रिया, उसके लिए ये चीजें बहुत आसान हो रही हैं। कानूनी विवाद इससे कम हो जाएंगे, समय और पैसे दोनों की आपको बचत होने वाली है। भ्रष्टाचार और दलालों की जो समस्या है वो समाप्त होगी और संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड हमेशा उपलब्ध रहेगा, जो देश के विकास को लेकर के कार्य प्रक्रिया और कह सकते हैं लाल फीताशाही को कम करके काम को तेजी से आगे बढ़ाने, ये निवेशिक प्रक्रियाओं को भी तेज कर देगा। क्योंकि देखिए, कोई भी निवेश जो प्रक्रिया है उसके लिए भी जमीन चाहिए होगी, कोई भी डिजिटलाइजेशन करना है या कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है उसके लिए भी जमीन चाहिए होगी। तो उद्योगों के लिए भी देखा जाए तो जमीन की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया आसान होगी, धोखाधड़ी की स्थिति कम होगी और किसानों को भी इत्यादि को जो मुआवजा इत्यादि है वो भी यहां पर आसानी से मिल सकेगा। तो एक तरीके से देखा जाए सिर्फ यहां पर आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि औद्योगिक विकास के स्तर पर, इकोनॉमिक पर्पस से और लाल फीताशाही की जो समस्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दृष्टिकोण से भी ये प्रोजेक्ट या ये बिल जो होता है काफी यहां पर आपको फायदा करने वाला है भारत के विकास के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो समझ में आ गया, चलते हैं